Hello sixth class, welcome to your online classes presented by AMM Public School। बच्चों आज आपका हिंदी का टर्न है तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक। बच्चों हिंदी की बुक में चैप्टर 10 पर आइए, पेज नंबर 75 पर है बच्चों आपका चैप्टर 10। बच्चों कामचोर देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा होती है, ठीक है बच्चों, जिसके माध्यम से लेखक किसी विषय को लेकर पाठक तक हंसते हंसते अपना संदेश पहुंचाते हैं। यह संदेश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। घर के बच्चे का ही विषय उठा लीजिए, यदि उनमें शुरू से ही अपने काम को स्वतः करने की आदत नहीं डाली गई तो आगे चलकर वे काम उनके लिए समस्या का विषय बन जाते हैं। कोई भी काम उनके द्वारा सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, जिनके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। दरअसल इन सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार बच्चे नहीं बल्कि बड़े होते हैं, जो बच्चों में कार्य के प्रति अक्षमताएं पैदा करते हैं। अतः बच्चों में जन्म से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए, अन्यथा वे कामचोर बन जाएंगे। बच्चों ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम बचपन से ही अपना काम खुद करने की आदत नहीं डालेंगे तो हमारे अंदर बच्चों कामचोरी आ ही जाएगी। हम सोचेंगे कि हमारा ये काम भी कोई और कर दे। तो बच्चों यही बात इस चैप्टर में बताई गई है। तो आज आइए बच्चे हम चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों थोड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद देखिए बच्चों यहाँ पर यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं की तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल हो तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सहजाए लीजिए। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम को करने को तैयार हैं। काम बताए जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं तो जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए एक दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो बच्चों आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए। यहाँ पर है कि खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने यातना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों के कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। तो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। बच्चों यहाँ पर देखिए सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी सबके सिरों पर जम गई। नाकों और आंखों से घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितना सीखें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा।
अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग कम काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस ये हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस इसे ख्याल आते ही तुरंत फर्श पर पानी छिड़का गया। वह तो वैसे ही धूल में हटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में से निकाले गए। तब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां लोटे तसले भिगोने। आइए बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखिए। यहाँ पर पतीलियां लूट ली गई, जिन्हें वे चीजें भी न मिली। वे डोंगे कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वही घमासान मची कि क्या मजाल की एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्का चले और फिर कूनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों और दमदार मौसियों पुरुष फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब धक्का मुश्ती से कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें रहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। आइए बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने की लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर आ पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां मुर्गियां बेनकेल पर का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक ही दबड़े में जाने को राजी नहीं थी। इधर देखिए, इधर किसी को सूजी की बकरीद के लिए भेड़ें आई हुई हैं। लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दानों का सूप देखकर तो जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तक तो पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। इनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ चढ़ गई। तख्त पर वानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ से तो गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंद सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे के मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो वह न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टों में उलझी हुई मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सबको भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है
जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। बेड को चोटें ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आपसे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में बेड़ों के तरकारी छिलके समेत उनके पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी कि इधर उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चार भैंसों का दूध दूहने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर चार थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी में लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी गई और फिर वह काबू में लाकर दूध लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी की थी। भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ ही भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चे को खुला छोड़ देने वालों का बुरा भला सुनाने लगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंसे भागी जा रही थी और पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओह, एक भूल भी हो गई थी, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर लगा और बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों से ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो चबा के गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर तो कुछ कपड़ों पर गिरा, जो तो दो चार धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ ही मिनट की 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां भागते खाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इसे किसी करवट शांति नहीं मिली। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि बच्चों, हमें कभी भी काम चोरी नहीं करना चाहिए। अपना काम खुद करना चाहिए। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर बच्चों हम पहले से ही अपना काम करते तो जैसे इस चैप्टर में अफरा तफरी मची है बच्चों के अंदर और इन्हें काम करने में भी इतना दुख हुआ है, काम करने में भी इन्हें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो बच्चों हमें पहले से ही काम करने की आदत अपने शरीर को डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहीं पर। इसके बाद ये एक्सरसाइज है बच्चों, ये आपको सेंड कर दी जाएगी और शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।